नमस्कार दोस्तों, मैं आज प्रस्तुत हूँ महाभारत की कथाओं के साथ। पहले यह जानते हैं महाभारत क्या है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। इसमें लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। महाभारत में ही भगवत गीता सन्निहित है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 का टाइटल है जरासंध और शिशुपाल वध। अर्जुन के कहने पर मय नामक दानव ने सभा भवन का निर्माण करना शुरू कर दिया। उसने रात दिन एक कर कड़ी मेहनत से स्फटिक शिलाओं से ऐसे भव्य भवन का निर्माण किया कि उसे देवलोक के भवनों से भी श्रेष्ठ बताया गया। जब भवन बनकर तैयार हुआ तब युधिष्ठिर इसी भवन के राज सिंहासन पर बैठे। महर्षि नारद भी इस भव्य भवन को देखने आए। उन्होंने युधिष्ठिर को हरिश्चंद्र की तरह राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी। युधिष्ठिर ने द्वारका से श्री कृष्ण को बुलाकर विचार विमर्श किया। श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ आरंभ करने से पहले तुम्हें जरासंध का वध करना होगा, क्योंकि इस यज्ञ में मगध नरेश जरासंध बाधा डालेगा। जरासंध के भय से अन्य राजाओं का यज्ञ में भाग लेने का साहस नहीं होगा। जरासंध के आक्रमणों से परेशान होकर ही हमें मथुरा छोड़ना पड़ा था। श्री कृष्ण की बात सुनकर पांडवों में सारी रात मंत्रणा चलती रही। जरासंध को पराजित करने के लिए एक योजना तैयार की गई। श्री कृष्ण के कहने पर भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के राज्य राजगृह पहुँचे। जरासंध ने ब्राह्मणों का उचित सत्कार किया, पर भीम ने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। कई दिनों तक दोनों में मल्ल युद्ध चलता रहा। अंत में जरासंध की शक्ति क्षीण होती नजर आने लगी। तब भीम ने जरासंध को जमीन पर पटक दिया और उसे चीर कर फेंक दिया, लेकिन जरासंध फिर भी न मरा और उसके शरीर के दोनों भाग फिर से जुड़ गए। फिर श्री कृष्ण का संकेत पाकर भीम ने दूसरी बार जब जरासंध को चीर कर विपरीत दिशा में फेंका, तब जाकर उसका अंत हुआ। श्री कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ने जरासंध के कारागार में बंदी सभी राजाओं को मुक्त कर दिया और उन्हें युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। राजसूय यज्ञ की तैयारी होने लगी। श्री कृष्ण ने सबको अलग अलग कार्यभार सौंपा। श्री कृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य लिया। हस्तिनापुर से भी भीष्म, विदुर, द्रोण, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि इंद्रप्रस्थ पहुँचे। राजसूय यज्ञ में उपस्थित राजाओं में जो सबसे श्रेष्ठ होता था, उसको पहले पूजा जाता था। युधिष्ठिर ने भीष्म की सम्मति पूछी। भीष्म ने कहा, यहाँ उपस्थित राजाओं में सबसे श्रेष्ठ श्री कृष्ण हैं। इन्हीं की पूजा सबसे पहले की जानी चाहिए। इतना सुनते ही सहदेव ने उठकर श्री कृष्ण के चरण पखारने शुरू किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण की बुआ का बेटा चैदी नरेश शिशुपाल यह सब सहन न कर सका। वह भीष्म और कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। श्री कृष्ण शांत भाव से सुनते रहे। श्री कृष्ण अपनी बुआ को वचन दे चुके थे कि वे शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करेंगे। शिशुपाल जब 100 गलतियां कर चुके थे और फिर भी न रुके, तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर उनका वध कर दिया। शिशुपाल का सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। यज्ञ की क्रिया निर्विघ्न संपन्न हुई। पांडवों के हर्ष का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर ने सभी राजाओं को सम्मान पूर्वक विदा किया। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही प्रस्तुत होंगे अगले चैप्टर के साथ।